द डिप्लोमेट का पहला सीजन फारस की खाड़ी में एक ब्रिटिश विमानवाहक पोत पर आतंकवादी हमले से शुरू होता है, जिसके परिणामस्वरूप 41 नाविकों की मौत हो जाती है। ईरान को जिम्मेदार मानते हुए तथा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ईरान के बढ़ते तनाव से भयभीत होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम आर्बन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ बिली आया ने संभावित अंतर्राष्ट्रीय संकट को कम करने के लिए राजनयिक केट विलर को ब्रिटेन में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया। केट अपने पति हेल के साथ लंदन पहुंचती है, जो एक राजनयिक है और अपने करियर में एक गतिरोध से गुजर रहा है तथा अपने लिए एक अच्छी पोस्टिंग की चाहत रखता है। उनके विपरीत करियर ने वाइल्डर्स के वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे वे तलाक के कगार पर पहुंच गए हैं। केट को पता नहीं है कि आया उसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में तैयार करना चाहती है। अपनी नई पोस्टिंग पर केट की मुलाकात अपने सहकर्मियों, मिशन के उप प्रमुख स्टुअर्ट हेफोर्ड और CIA स्टेशन प्रमुख पार्क से होती है, जो आपस में एक गुप्त रिश्ते में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निकोल ट्रॉब्रिज और विदेश सचिव ऑस्टिन डेनिसन के साथ बैठक के दौरान ट्रॉब्रिज ने केट के समक्ष राष्ट्रपति रेबन की ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये पर अपनी चिंताएं और कुंठाएं प्रकट की। जब केट ने घोषणा की कि वह अंततः आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को समाप्त करने के लिए तैयार है, तो पता चला कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। जब केट इस अवसर पर विचार करती है, तो वह सबसे पहले हॉवल को उसके पीछे ये पद पाने की योजना बनाने के लिए फटकार लगाती है, जो कि उनकी शादी को बचाने और अपने असफल करियर को आगे बढ़ाने के प्रयास में है। इसके बावजूद केट बाद में अपने पति के साथ बिस्तर पर वापस चली जाती है। विलर्स के विवाह के अनिश्चित आधार पर हॉवल डेनिस की बहन सिसिलिया के करीब आ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। इस बीच स्टुअर्ट को आया द्वारा अपने पूर्व अभियान प्रबंधक कौशल का उपयोग करने और केट को संभावित उपराष्ट्रपति के रूप में ढालने का काम सौंपा जाता है। हेल से ईरान के विदेश मंत्री ने संपर्क किया, जिन्होंने शपथपूर्वक कहा कि उनका देश आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है। केट, स्टीवर्ट और इड्रा ईरान की संलिप्तता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे देश के राजदूत से मिलते हैं, जो उन्हें रोमन लिंकोव की ओर इशारा करता है, जो एक रूसी भाड़े के समूह का प्रमुख है, जो आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह कोई और जानकारी दे पाते, राजदूत की हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। केट, स्टुअर्ट इस रहस्योद्घाटन को ट्रॉब्रिज और डेनिसन तक कैसे ले जाता है। जल्दबाजी में परीक्षण पुल रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन राजनयिक डेनिसन ने चेतावनी दी है कि इससे परमाणु प्रतिशोध हो सकता है। जैसे जैसे केट और डेनिसन ट्राउटब्रिज को पूर्ण युद्ध के स्थान पर कूटनीतिक प्रतिबंधों की ओर आकर्षित करने के लिए मिलकर काम करते हैं, वैसे वैसे उनके मन में एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं भी विकसित होने लगती हैं। अंततः सभी लोग लीबिया पर कब्जा कर रहे लिंकोव सैनिकों पर लक्षित हमले के समझौते पर पहुंचते हैं। ट्राउटब्रिज इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मिगुएल गनन राष्ट्रपति रेबन को बदनाम करने के प्रयास में इसका विरोध करते हैं, ताकि गनन राष्ट्रपति पद को अपने लिए चुराने का प्रयास कर सकें। हाउ को इन बातों का एहसास होता है और वह केट को रेबन को गैनन को खारिज करने और सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए मनाने में मदद करता है। गैनन की धोखाधड़ी उजागर होने पर रेबन गुप्त रूप से उसे नौकरी से निकालने की योजना बनाता है तथा स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका का नया विदेश मंत्री बनाने की योजना बनाता है। जो भी आवश्यक हो करने के बारे में भाषण देने के बाद कैसे मैरिट ग्रोव नामक संसद के एक अत्यंत रूढ़िवादी सदस्य का ध्यान आकर्षित होता है। ग्रोव राज्य सचिव के रूप में नामित होने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए चर्चा करने के लिए मिलने की पेशकश करता है, जिससे केट अपने व्यवस्थित पति की स्वार्थी करियर की योजना से और भी अधिक परेशान हो जाती है। इस बीच जब उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट लंदन छोड़कर DC में केट के साथ काम करने की योजना बना रहा है, तो उसे आधिकारिक तौर पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, तो इड्रा क्रोधित और व्याकुल हो जाती है। स्टुअर्ट ने पहले ही इड्रा को काहिरा में नया कार्यभार न लेने के लिए मना लिया था, ताकि वे अपना रोमांस जारी रख सकें, लेकिन वह उसके प्रति वैसा ही शिष्टाचार दिखाने से इनकार कर देता है और इस तरह इड्रा स्टुअर्ट से अलग हो जाती है। लीबिया की योजना तय होने के बाद केट रूसी राजदूत से मिलकर उन्हें हमले की जानकारी देती है, जिसके बाद राजदूत लिंकोव के भाड़े के समूह के साथ किसी भी रूसी संलिप्तता की निंदा करता है और यहाँ तक कि फ्रांस में लिंकोव का स्थान भी बताता है, ये समझते हुए कि वह सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह बच सकती है। केट राष्ट्रपति रेबन और प्रधानमंत्री ट्रॉब्रिज दोनों को अपने लीबिया मिशन को रद्द करने और इसके बजाय फ्रांस में लिंकोव को गिरफ्तार करने के लिए मना लेती है। केट और डेनिसन लिंकोव को उनकी धरती पर गिरफ्तार करने में फ्रांसीसी अधिकारियों का सहयोग लेने के लिए पेरिस की यात्रा करते हैं। आधिकारिक मुलाकात लूव के अंदर एक विशाल पार्टी में होती है,
जहां केट की लाल पोशाक कई लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें उसके निषिद्ध क्रश डेनिस का सिर भी शामिल है। पार्टी में केट की मुलाकात फ्रांस के गृह मंत्री ब्रेल फोर्निया से होती है, जो लिंकोव के खिलाफ फ्रांस में कार्रवाई करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि उनका दावा है कि गिरफ्तारी के बजाय उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि ब्रिटिश लोग भाड़े के नेता की हत्या की योजना बना रहे हैं। केट इस खबर से स्तब्ध है और उसे विशेष रूप से डेनिसन द्वारा धोखा दिया गया महसूस हो रहा है। डेनिस ने उसे आश्वासन दिया कि वह भी इस खुलासे से उतना ही हैरान है जितना कि वह है, और तभी दोनों को पता चलता है कि ट्रॉब्रिज लिंकोव को मरवाना चाहता है ताकि उसे पकड़ा न जा सके, और यह खुलासा होता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री ने ही स्वयं को जनता के सामने नायक के रूप में स्थापित करने के प्रयास में आतंकवादी हमले का नाटक रचा था। जैसे ही सीजन समाप्त होने वाला होता है, केट की मनाही के बावजूद हेल मैरिट ग्रोव से मिलने के लिए पहुंच जाता है। केट का वफादार सहयोगी स्टुअर्ट बैठक को रोकने के लिए आता है। तभी ग्रोव्स की कार में बम विस्फोट हो जाता है, जिससे क्षेत्र में सभी का भाग्य अज्ञात हो जाता है। द डिप्लोमेट के दूसरे सीजन में अल और स्टीवर्ट बमबारी से बच जाते हैं, हालांकि दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश ग्रोव और अमेरिकी दूतावास के अधिकारी रॉनी दोनों मारे गए। केट हमले और अपने पति हेल तथा मित्र स्टीवर्ट की निकट मृत्यु से व्यथित होकर लंदन वापस लौटती है। जैसे ही स्टुअर्ट शारीरिक रूप से ठीक होता है, वह हमले के कारण PTSD से जूझता है और उसकी यादें धुंधली हो जाती हैं, जिसमें यह विश्वास भी शामिल है कि विस्फोट के दौरान रॉनी अंदर था, जिससे उनकी मौत संदिग्ध हो जाती है। इस बीच जब हॉवल अपनी चोटों से उबरता है, तो वह केट को अपनी शादी समाप्त करने और डेनिस के साथ संबंध बनाने का आशीर्वाद देता है। लेकिन केट इस बात को लेकर पहले से कहीं अधिक उलझन में है कि उसका दिमाग और दिल वास्तव में कहाँ है। केट ने इड्रा को अपनी चिंता बताई कि प्रधानमंत्री ट्राउटब्रिज आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए लिंकोव को काम पर रखने के लिए जिम्मेदार थे, और अब ये कार बम एक प्रकार का आवरण है। जब डेनिस अपने और केट के संदेह की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि ग्रोव की रूढ़िवादी पार्टी वास्तव में रूस से बड़ी मात्रा में दान प्राप्त कर रही थी, ये जानते हुए कि ब्रिटिश सरकार आतंकवादी हमले के लिए लिंकोव की हत्या की योजना बना रही है। केट और डेनिसन उसे बचाने का प्रयास करते हैं ताकि वे उससे पूछताछ कर सकें कि उसके भाड़े के सैनिकों की टीम को किसने काम पर रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी योजना विफल हो जाती है और लिंकोव मारा जाता है। दूसरी ओर कंजरवेटिव पार्टी की नेता और ट्रॉब्रिज की विश्वसनीय सलाहकार मार्गरेट रॉयलैंड लापता हो जाती है। सार्वजनिक रूप से ट्राउटब्रिज इस बात को उजागर करने के लिए जुनूनी प्रतीत होता है कि बमबारी के पीछे कौन था, और वह सभी को आदेश देता है कि वे रॉयलैंड को जल्द से जल्द ढूंढ लें, जिससे केट को संदेह होने लगता है कि क्या वह वास्तव में लिंकोव को काम पर रखने में शामिल था या नहीं। इसके बाद रॉयलैंड गुप्त रूप से केट और उसके सहयोगियों से मिलता है और ब्रिटिश सरकार के रूसी भाड़े के सैनिकों से संबंध के बारे में सब कुछ बता देता है। ग्रोव सहित चरमपंथी कंजरवेटिव सरकार के नेताओं ने ब्रिटिश विमानवाहक पोत पर हमला करने के लिए लिंकोव को काम पर रखा था। यह सब स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता को रोकने के लिए एक रहस्यमय भयावह साजिश का हिस्सा है। जब केट ने अपने पति हाव के नए राजनीतिक सहयोगी ग्रोव के बारे में पता लगाना शुरू किया, तो ग्रोव के सह षड्यंत्रकारियों को विश्वास हो गया कि उसने चरमपंथी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, और इसलिए उन्होंने उसकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए उसकी हत्या कर दी। स्टुअर्ट केट के प्रति कटु हो जाता है। अब वह उसे कार बम और निर्दोष रॉनी की मौत के लिए दोषी ठहराता है, यह मानते हुए कि केट ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंधों की तुलना में डेनिस के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। स्टुअर्ट ने बिली आपिया को चेतावनी दी कि वह अब उसे एक योग्य उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं मानते हैं। इससे एया को स्टुअर्ट के व्यवहार की चिंता होती है और वह उसकी जांच के लिए एक जासूस भेजती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अपने वरिष्ठों और सरकार के प्रति कितना निराश है, और उसे ये चिंता होती है कि हो सकता है कि उसे रूसियों ने भर्ती कर लिया हो। अंततः स्टुअर्ट को एहसास होता है कि बम विस्फोट से हुए आघात ने उसके काम और मानसिक स्थिति को प्रभावित किया है, जिसके कारण उसे केट के साथ पेशेवर रूप से समझौता करना पड़ता है। जब वह इड्रा के साथ रोमांटिक मेल मिलाप करने की कोशिश करता है, तो वह उसे कड़वाहट से ठुकरा देती है। इस बीच डेनिसन संसद में ट्रॉब्रिज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि लिंकोव के साथ उनके कथित संबंध हैं, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा। 4 जुलाई की पार्टी में ट्रॉब्रिज को इस तख्तापलट के बारे में सूचित करने की योजना बनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश जनता ने लिंकोव की हत्या के लिए ट्राइब्रिज को अधिकृत करने का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। जनता के दबाव को महसूस करते हुए डेनिसन के कई समर्थकों ने अपना वोट बदल दिया, जिससे ट्रॉब्रिज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश विफल हो गई। डेनिस ट्रॉब्रिज को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है,
और केट को विमानवाहक आतंकवादी हमले में ट्रॉब्रिज की संलिप्तता को स्वतंत्र रूप से उजागर करने के अपने इरादे की घोषणा करता है, भले ही इसका मतलब उसके अपने राजनीतिक करियर को नष्ट करना हो। इसके बाद रॉयलैंड ने स्वीकार किया कि ट्रॉब्रिज को आतंकवादी हमले के बारे में कोई जानकारी या संलिप्तता नहीं थी, क्योंकि रॉयलैंड ने स्वयं लिंकोव को विमानवाहक पोत पर हमला करने का आदेश दिया था, ताकि राष्ट्र को एकजुट किया जा सके और स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता की मांग करने से रोका जा सके। रॉयलैंड के दावों को साबित करने और ट्रॉब्रिज की संलिप्तता का पता लगाने के लिए केट और इड्रा ने रॉयलैंड को प्रधानमंत्री के सामने अपराध स्वीकार करने को कहा। हमलों में रॉयलैंड की संलिप्तता के बारे में जानने पर ट्रॉब्रिज उस पर हमला कर देता है, इससे पहले कि केट और उसके सहयोगी हस्तक्षेप करते हैं। अंततः उन्हें विश्वास हो जाता है कि प्रधानमंत्री निर्दोष हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ग्रेस पिन लंदन पहुंचती हैं और सभी को चेतावनी देती हैं कि उन्हें रॉयलैंड और ब्रिटिश चरमपंथी साजिश के बारे में चुप रहना चाहिए। यदि रूसी सरकार को पता चल गया कि ब्रिटेन द्वारा आयोजित हमले के लिए उन्हें फंसाया गया है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उथल-पुथल मच सकती है। जैसे जैसे केट का पिन के साथ मेलजोल बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि वह एक अच्छी उपाध्यक्ष है, जिसके कारण केट अब यह नौकरी नहीं चाहती। लेकिन तभी हॉवल ने उस पर एक और बम गिराया। यह उपराष्ट्रपति पिन ही थे जिन्होंने रॉयलैंड को झूठे झंडे वाला हमला करने के लिए राजी किया था। इस खुलासे के साथ केट अब पिन को हटाने और संयुक्त राज्य अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही सीजन समाप्त होता है, डेनिसन केट के साथ अपने रोमांस को समाप्त कर देता है, यह महसूस करते हुए कि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं उनके देशों के नागरिकों की रक्षा करने के उनके महत्वपूर्ण काम से समझौता कर सकती हैं। और इसलिए डेनिस ने ट्रायल ब्रिज को सही राजनीतिक निर्णयों की ओर ले जाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके बाद पिन केट के सामने विमानवाहक पोत पर बमबारी की असली वजह बताती है। स्कॉटलैंड में न केवल ब्रिटेन का परमाणु शस्त्रागार है, बल्कि यहीं पर अमेरिका की सभी यूरोपीय परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात हैं। परमाणु हमलों के खिलाफ अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में यदि स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता मिल जाती है, तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही बढ़ते रूसी परमाणु खतरे के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। और इसलिए पिन ने झूठा झंडा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, यह महसूस किए बिना कि इस प्रक्रिया में दर्जनों लोगों की जान चली जाएगी। हालांकि अंततः पिन का मानना है कि संभावित रूसी परमाणु हमले से अनगिनत लोगों की जान बचाने के लिए ये बलिदान उचित था। केट मानती है कि पिन ने सही निर्णय लिया है, लेकिन हेल इस बात पर अड़ा है कि इस कृत्य के कारण उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए और केट को उसके स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसलिए हेल अपनी पत्नी की पीठ पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति रेबन को फोन करता है और उन्हें पिन की हरकतों के बारे में बताता है। दुर्भाग्यवश इस समाचार के सदमे से रेबन को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब केट और पिन के कार्यों के गुण दोष और केट के उपराष्ट्रपति बनने की योजना पर तनावपूर्ण चर्चा कर रहे होते हैं, तो हाव अपनी पत्नी को फोन करके सचेत करता है कि यह बातचीत व्यर्थ थी, क्योंकि ग्रेस पिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति हैं।